नमस्कार दोस्तों, आईएफसी नॉलेज यूट्यूब चैनल टीम की ओर से आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद है नया साल आपके जीवन को खुशहाल बनाए। चलिए जान लेते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें। दुनिया में नया साल सबसे पहले न्यूजीलैंड में मनाया गया। जश्न हो गया शुरू, आतिशबाजी के साथ स्वागत किया गया। भारत से पहले 41 देशों में मनाया गया नया साल। जी हाँ दोस्तों, दुनिया में नए साल की एंट्री हो गई। न्यूजीलैंड की घड़ियों में 12 बज चुके थे और साल 2025 का जश्न भी शुरू हो गया। दुनिया के सबसे पूर्वी हिस्से में स्थित होने के कारण न्यूजीलैंड में सबसे पहले नए साल का जश्न मनाया जाता है। ऑकलैंड के चर्चित स्काई टावर पर नए साल पर जबरदस्त आतिशबाजी की जाती है। न्यूजीलैंड में भारत से 7.5 घंटे पहले, जबकि अमेरिका में 9.5 घंटे बाद नए साल का जश्न मनाया जाता है। इस तरह पूरी दुनिया में नया साल आने की जर्नी 19 घंटों तक चलती रहती है। दुनिया भर में अलग अलग टाइम जोन के कारण 41 ऐसे देश हैं जो भारत से पहले नए साल का स्वागत करते हैं। इनमें किरिबाती, सामोआ और टोंगा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी, म्यांमार, जापान, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, नेपाल आदि देश शामिल हैं। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए, नए साल की शुरुआत में आपने कौन सी बुरी आदत छोड़ने का संकल्प लिया है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। भाजपा बोली राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं, लीडर ऑफ पार्टिंग है। कांग्रेस सांसद के वियतनाम दौरे पर कहा देश शोक में है और राहुल गांधी छुट्टी मनाने विदेश गए हैं। जी हां दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार के बाद राहुल गांधी के वियतनाम दौरे पर भाजपा ने तंज कसा है। पार्टी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने मंगलवार को कहा कि देश शोक में है और राहुल गांधी पार्टी करने विदेश गए हैं। पूनावाला ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद राष्ट्रीय शोक है। इस दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने छुट्टी को तरजीह दी और विदेश चले गए। उनके लिए नए साल का जश्न मनाना ज्यादा मायने रखता है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। जनवरी में बैंकों में 11 दिन रहेंगी छुट्टियां। 4 रविवार और 2 शनिवार के अलावा अलग अलग जगहों पर 5 दिन कामकाज नहीं होगा। जी हां दोस्तों, नए साल की शुरुआत हो चुकी है। साल के पहले महीने यानी कि जनवरी में अलग अलग राज्यों व शहरों में कुल 11 दिन बैंक बंद रहेंगे। जनवरी में 4 रविवार और 2 दूसरे और चौथे शनिवार के अलावा 5 ऐसे दिन है जहां अलग अलग जगहों पर बैंकों में कामकाज नहीं होगा। ऐसे में अगर आपको भी अगले महीने बैंकों से जुड़ा कोई जरूरी काम हो तो आपको छुट्टियों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। दोस्तों हम तारीखें बता देते हैं जिन तारीखों पर पूरे देश में बैंक बंद रहेंगे। इनमें 5 जनवरी, 11, 12, 14 जनवरी, 19 जनवरी, 23 जनवरी, 25 जनवरी और 26 जनवरी शामिल हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पाकिस्तान बना रहा देश का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट। 1200 मेगावाट होगी क्षमता। चीन की मदद से डिजाइन तैयार किया। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान बिजली उत्पादन बढ़ाने के लिए देश का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने जा रहा है। इसके लिए पाकिस्तान की न्यूक्लियर एजेंसी ने मंजूरी दे दी है। इस प्लांट की डिजाइन चीन की कंपनी हुआलोंग ने की है। पाकिस्तान की न्यूक्लियर एजेंसी ने बयान जारी कर कहा कि C5 पावर प्लांट के लिए लाइसेंस जारी कर दिया गया है और इसकी क्षमता 1200 मेगावाट होगी। C5 तीसरी पीढ़ी का एडवांस प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर है। इसमें डबल शेल कंटेनमेंट और रिएक्टर फिल्टर वेटिंग सिस्टम भी है। इसे बनाने में करीब 3.7 अरब अमेरिकी डॉलर खर्च होंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बीपीएससी कैंडिडेट्स के समर्थन में लेफ्ट और कांग्रेस विधायकों का राजभवन मार्च। बोले राज्यपाल नहीं थे, प्रधान सचिव को सौंपा ज्ञापन, पुलिस तानाशाही कर रही है। जी हां दोस्तों, पटना के गर्दनी बाग में 14 दिनों से बीपीएससी कैंडिडेट्स का प्रदर्शन जारी है। कैंडिडेट्स के समर्थन में मंगलवार को लेफ्ट और कांग्रेस के विधायक सड़कों पर उतरे। विधानसभा से राजभवन मार्च निकाल रहे विधायकों को पुलिस ने 9 बार रास्ते में रोका। इसके बाद पुलिस उन्हें गाड़ियों में बैठाकर राजभवन लेकर पहुंची। इस दौरान दोस्तों राज्यपाल से मुलाकात के बाद जहानाबाद के घोसी से माले विधायक रामबली यादव ने कहा कि पुराने राज्यपाल विदा हो चुके हैं, नए राज्यपाल ने अभी शपथ ग्रहण नहीं किया है, तो प्रधान सचिव से हम लोगों की बातचीत हुई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कांग्रेस के संदीप दीक्षित ने आतिशी और संजय सिंह के खिलाफ 10 करोड़ रुपए का मुकदमा करने की धमकी दी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने मंगलवार को घोषणा की कि वह दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे, क्योंकि उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से पैसे लिए हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दीक्षित ने कहा कि 5-6 दिन पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि मैं भाजपा से बहुत बड़ी रकम ले रहा हूं और वो भी पिछले 10-12 सालों से। उन्होंने मुझे और मेरे परिवार को निशाना बनाया है। मेरे पास पिछले 10-12 सालों से आम आदमी पार्टी से पूछने के लिए कई सवाल हैं। अरविंद केजरीवाल शीला दीक्षित सरकार के खिलाफ 360 पन्नों के सबूत लेकर घूमते थे, अब वे सबूत कहां गए हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। कन्याकुमारी में देश के पहले समुद्री ग्लास ब्रिज का हो गया उद्घाटन। विवेकानंद मेमोरियल से तिरुवल्लुर प्रतिमा तक 77 मीटर लंबा पुल, 37 करोड़ रुपए लागत आई। जी हां दोस्तों, देश का पहला समुद्री ग्लास ब्रिज तमिलनाडु के कन्याकुमारी के तट पर बनकर तैयार हो गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने 77 मीटर लंबे और 10 मीटर चौड़े इस ब्रिज का उद्घाटन सोमवार शाम को किया। ब्रिज के बनने से टूरिस्ट कन्याकुमारी के तट पर विवेकानंद रॉक मेमोरियल से सीधे 133 फीट ऊंची तिरुवल्लुर प्रतिमा तक पहुंच सकते हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए राज्य सरकार के 37 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। योगी आदित्यनाथ का अल्टीमेटम, महाकुंभ के काम 7 दिन में निपटाएं अफसर। गंगा को प्रणाम किया, प्रयागराज में 125 करोड़ का बायो CNG प्लांट शुरू। जी हां दोस्तों, सीएम योगी महाकुंभ के कार्यों का जायजा लेने के लिए प्रयागराज पहुंचे। दिसंबर में 25 दिन के अंदर योगी का यह 5वां दौरा है। योगी सबसे पहले नैनी में बायो CNG प्लांट पहुंचे। यहां पावर बटन दबाकर 125 करोड़ के प्लांट की शुरुआत की। प्रयागराज में घरों, होटल, रेस्टोरेंट और मंदिरों से 200 टन गीला कचरा हर दिन निकलता है। अब इसी कचरे से प्रयागराज नगर निगम 53 लाख रुपए सालाना कमाई करेगा। अब इस प्लांट में 21,500 किलो बायो CNG और 209 टन जैविक खाद बनेगी। इसके बाद दोस्तों मुख्यमंत्री ने संगम नोज पर पूजा की, फिर श्रमिकों के बच्चों से मुलाकात की। इसके बाद बड़े हनुमान जी मंदिर के दर्शन करने पहुंचे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अन्ना यूनिवर्सिटी दुष्कर्म केस, महिला आयोग की कमेटी की जांच हुई शुरू। टीम विश्वविद्यालय पहुंची। FIR पर सवाल उठे थे, पीड़ित के कपड़ों को आपत्तिजनक बताया था। जी हां दोस्तों, चेन्नई की अन्ना यूनिवर्सिटी दुष्कर्म केस की जांच शुरू हो गई है। महिला आयोग की तरफ से गठित फैक्ट फाइंडिंग टीम सोमवार को विश्वविद्यालय पहुंची। टीम यूनिवर्सिटी के अधिकारियों, पीड़ित, उसके परिवार और गैर सरकारी संगठनों से बातचीत करेगी। उधर दोस्तों दूसरी ओर टीवी के पार्टी के चीफ और एक्टर विजय तमिलनाडु के गवर्नर CT रवि से मुलाकात करने पहुंचे हैं। इससे पहले उन्होंने घटना को दर्दनाक बताते हुए कहा था कि पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, लेकिन अगर इसमें कोई और भी शामिल है तो उसके खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। नए साल में रेलवे का नया टाइम टेबल लागू होगा। महाकुंभ में 13,000 ट्रेनें चलेंगी। 136 वंदे भारत शुरू। AI मॉडल पर काम होगा। जी हां दोस्तों, इंडियन रेलवे का नया टाइम टेबल अब 1 जनवरी 2025 से लागू होगा। इसके तहत कई ट्रेनों की टाइमिंग में बदलाव किया जाएगा। साथ ही कई ट्रेनों की संख्या भी बदल दी जाएगी। पहले यह बदलाव हर साल 30 जून को होता था और 1 जुलाई से लागू हो जाता था, लेकिन रेलवे इस बार समय सारणी में बदलाव नए साल के मौके पर कर रहा है। यह ट्रेस एंड ए ग्लास टैग का 44वां एडिशन है। रेल मंत्रालय 2025 में नमो भारत रैपिड रेल, 2 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें और सभी 136 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें शुरू करने का मन बना रहा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। जयपुर के गैस फिलिंग प्लांट में रिसाव के बाद मच गया हड़कंप। पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची। जी हां दोस्तों, जयपुर के एक गैस फिलिंग पॉइंट में गैस रिसाव के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। इस प्लांट में टंकियों में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरने का काम होता है। पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। यह घटना सीकर रोड नंबर 18 पर स्थित ऑक्सीजन गैस प्लांट की है। इससे पहले रविवार को गुजरात के भरूच जिले के दहेज में एक केमिकल प्लांट में गैस लीक होने से जहरीला धुआं फैल गया था। इस हादसे में 4 कर्मचारियों की मौत हो गई थी। कंपनी की ओर से कहा गया है कि चारों को तत्काल चिकित्सा सुविधा प्रदान की गई, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। कंपनी ने मृतकों के परिजनों को 30 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान भी किया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली में इमामों को 17 महीने से सैलरी नहीं मिली। केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन। पूर्व CM का नया ऐलान, पुजारी ग्रंथी को हर महीने 18,000 रुपए देंगे। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को ऐलान किया कि अगर उनकी पार्टी दिल्ली में दोबारा सरकार बनाती है तो वह पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना शुरू करेंगे। इसके तहत मंदिर के पुजारियों, गुरुद्वारों के ग्रंथियों को 18,000 हर महीने भत्ता दिया जाएगा। केजरीवाल ने कहा कि योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कल से शुरू होगा। केजरीवाल मंगलवार को कनॉट पैलेस के हनुमान मंदिर जाएंगे, जहां वे रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की जांच करेंगे। इधर दोस्तों दिल्ली वक्फ बोर्ड के इमामों ने केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया। इमामों का दावा है कि उन्हें 17 महीने से सैलरी नहीं मिली है। इसके लिए वे CM LG समेत सभी से शिकायत कर चुके हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। बुमराह को इंग्लैंड के खिलाफ मिल सकता है आराम। रोहित शर्मा, विराट कोहली पर फैसला सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग में होगा। सीरीज 22 जनवरी से। जी हां दोस्तों, तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को इंग्लैंड के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज में आराम दिया जा सकता है। इंग्लिश टीम चैंपियंस ट्रॉफी से ठीक पहले भारत के दौरे पर आ रही है। वनडे मुकाबलों टीम को यहां 5 T20 और 3 वनडे की सीरीज खेलनी है। यह सीरीज 22 जनवरी से शुरू हो रही है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट में बताया गया है कि बुमराह को वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत आराम दिया जा रहा है। वे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के चारों मैचों में 141.2 ओवर गेंदबाजी कर चुके हैं। सीरीज का एक मैच अभी भी बाकी है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। राजस्थान में कोहरे से विजिबिलिटी 10 मीटर, MP में 20 मीटर, यूपी हरियाणा के 66 जिलों में शीतलहर, जम्मू कश्मीर में टेम्परेचर -10 डिग्री पहुंचा।
जी हाँ दोस्तों, देश के 3 राज्यों जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में बर्फबारी जारी है। जम्मू कश्मीर के कई जिलों में तापमान माइनस में 10 डिग्री तक पहुंच गया। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कई सड़कें बंद है। उधर दोस्तों बर्फबारी देखने के लिए हिमालय के शिमला में पिछले 2 दिनों में 24,000 वाहनों में 80,000 से ज्यादा टूरिस्ट न्यू ईयर का जश्न मनाने पहुंचे। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक मंगलवार को पहाड़ों की बर्फीली हवा से यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में तापमान गिरेगा। उत्तर भारत में शीतलहर और घने कोहरे का अनुमान है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। 1.25 करोड़ बीमा के लिए रची अपनी मौत की साजिश, शमशान से शव निकालकर कार की सीट पर रखकर जलाया। कॉल डिटेल से हुआ पर्दाफाश। जी हाँ दोस्तों, गुजरात के बनासकांठा जिले में धनपुरा के पास 5 दिन पहले मिली जली कार की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। जांच में पता चला है कि 1.26 करोड़ रुपए की बीमा राशि पाने के लिए गांव के ही एक व्यक्ति ने अपनी मौत का षड्यंत्र रचा था। आरोपी ने शमशान से शव निकालकर उसे कार के साथ ही जला दिया था। इतना ही नहीं, 1.26 करोड़ रुपए का बीमा पास कराकर फरार भी हो गया। बनासकांठा पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक 27 दिसंबर को धनपुरा गांव के लोगों ने पुलिस को जली कार मिलने की सूचना दी थी। ड्राइविंग सीट पर एक जला शव भी मिला। जांच में पता चला कि कार ढेलाना गांव में रहने वाले दलपत सिंह परमार की है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। इसरो का स्पेडेक्स मिशन हुआ लॉन्च। अब 7 जनवरी को दोनों स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में जोड़ेगा। ऐसा करने वाला भारत चौथा देश बनेगा। जी हाँ दोस्तों, इसरो ने 30 दिसंबर को श्रीहरिकोटा से रात 10 बजे स्पेडेक्स यानी कि स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन लॉन्च किया। इसके तहत PSLV C-60 रॉकेट से 2 स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी से 470 किलोमीटर ऊपर डिप्लॉय किया गया। अब 7 जनवरी 2025 को इस मिशन में अंतरिक्ष में बुलेट की स्पीड से 10 गुना ज्यादा तेजी से ट्रेवल कर रहे इन 2 स्पेसक्राफ्ट को कनेक्ट किया जाएगा। मिशन सफल रहा तो रूस, अमेरिका और चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। दोस्तों मिशन की कामयाबी पर ही भारत का चंद्रयान 4 मिशन निर्भर है, जिसमें चंद्रमा की मिट्टी के सैंपल पृथ्वी पर लाए जाएंगे। चंद्रयान 4 मिशन को 2028 में लॉन्च किया जा सकता है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मणिपुर हिंसा पर सीएम बीरेन सिंह बोले, मुझे माफ करें। कहा, हमें गलतियों से सीखना होगा। जातीय संघर्ष के 600 दिन में 200 से ज्यादा मौतें हुई। जी हां दोस्तों, मणिपुर के सीएम बीरेन सिंह ने राज्य में हुई हिंसा और उसमें हुई जनहानि को लेकर माफी मांगी है। बीरेन सिंह ने कहा कि पूरा साल बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा, इसका मुझे बहुत दुख है। 3 मई 2023 से लेकर आज तक जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए मैं मेरे राज्य के लोगों से माफी मांगता हूं। सीएम बीरेन सिंह ने सेक्रेटेरिएट में मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि कई लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया, कई लोगों ने अपना घर छोड़ दिया। मुझे वास्तव में खेद है, मैं माफी मांगना चाहता हूं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। इनकम टैक्स फाइल करने की आखिरी तारीख 15 जनवरी तक बढ़ी। 5,000 तक लेट फीस लगेगी। पहले 31 दिसंबर आखिरी तारीख थी। जी हां दोस्तों, सरकार ने बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न ITR फाइल करने की आखिरी तारीख को 31 दिसंबर से बढ़ाकर 15 जनवरी कर दिया है। अब लेट फीस के साथ 15 जनवरी 2025 तक ITR भर सकते हैं। यदि किसी टैक्स पेयर्स ने पहले ही अपना ITR दाखिल कर दिया है लेकिन बाद में पता चलता है कि इसमें गलतियां हैं, तो वे भी अब 15 जनवरी तक रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बिना किसी लेट फीस के ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सेंसेक्स 109 अंक गिरकर 78,139 पर बंद हुआ। निफ्टी बिना किसी बदलाव के 23,644 पर क्लोज। IT सेक्टर में सबसे ज्यादा बिकवाली रही। जी हाँ दोस्तों, साल के आखिरी कारोबारी दिन यानी कि 31 दिसंबर को सेंसेक्स 109 अंक की गिरावट के साथ 78,139 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों निफ्टी बिना किसी बदलाव के 23,644 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 16 में तेजी और 14 में गिरावट रही। निफ्टी 50 के शेयरों में से 28 में तेजी और 22 में गिरावट रही। NSE सेक्टरल इंडेक्स में IT सेक्टर आज सबसे ज्यादा 1.44% की गिरावट के साथ बंद हुआ। बात करें दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों आज के मार्केट में निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ONGC, कोटक महिंद्रा रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में अडानी एंटरप्राइजेज, टेक महिंद्रा और TCS रहे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। साल के आखिरी दिन सोने चांदी में आई गिरावट। सोना 32 रुपए कम होकर 76,162 रुपए पर आया। चांदी 86,017 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रही। जी हाँ दोस्तों, साल के आखिरी दिन 31 दिसंबर को सोने और चांदी के दाम में गिरावट देखने को मिली। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 32 रुपए घटकर 76,162 रुपए पर आ गया। इससे पहले सोने की कीमत 76,194 रुपए प्रति 10 ग्राम पर थी। वहीं दोस्तों दूसरी ओर चांदी की बात करें तो आज चांदी के भाव में 1158 रुपए की गिरावट आई और अब चांदी 86,017 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर।
केजीएफ स्टार यश की फैंस से अपील, भीड़ लगाकर बर्थडे न मनाने की विनती कर कहा आपकी सुरक्षा बड़ा तोहफा। पिछले बर्थडे पर 3 फैन की मौत हो गई थी। जी हां दोस्तों, 8 जनवरी 2024 को केजीएफ स्टार यश ने अपना 38वां जन्मदिन मनाया था। इस दौरान उनके कई फैंस ने बढ़ चढ़कर सेलिब्रेशन किया, जिस दौरान 3 फैंस की मौत हो गई। इस ट्रेजेडी के बाद अब अपने आने वाले जन्मदिन से पहले एक्टर ने सभी फैंस से ग्रैंड सेलिब्रेशन न करने की विनती की है। एक्टर का कहना है कि उनके लिए अपने फैंस की सुरक्षा ही सबसे बड़ा तोहफा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अशोक गहलोत बोले, राजस्थान में नक्कारा निकम्मी सरकार, इन्होंने साल भर कोई काम नहीं किया, ये जिले खत्म करने को अपनी उपलब्धि बताते हैं। जी हां दोस्तों, पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान में जिले संभाग खत्म करने को लेकर पलटवार किया। गहलोत ने कहा कि राजस्थान के अंदर 1 साल में ऐसी निकम्मी नक्कारा सरकार रही है जिसने कोई काम नहीं किया। 1 साल में इनकी क्या उपलब्धि रही यह बताने की नहीं है, यह बताएं कि 1 साल की उपलब्धि क्या है। गहलोत ने कहा कि सरकार ने 9 जिलों को समाप्त कर दिया। इनको अगर कोई पूछे कि आपकी उपलब्धि क्या है तो ये उपलब्धि बताएंगे कि इन्होंने जिले खत्म कर दिए, यही इनकी उपलब्धि है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। रूस के सीरिया छोड़ते ही यूक्रेन की विद्रोहियों से दोस्ती, यूक्रेनी विदेश मंत्री ने जुलानी से की मुलाकात। जेलेस्की बोले, हम वहां स्थिरता लाएंगे। जी दोस्तों, सीरिया में असद के भागने और रूस का दबदबा खत्म होने के बाद यूक्रेन वहां एक्टिव हो गया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री एंद्री सिबिया ने सोमवार को सीरियाई विद्रोहियों के नेता अबू मोहम्मद अल जुलानी से मुलाकात की। इसके बाद सीरिया के विदेश मंत्री असद हसन अल सिबनी ने कहा कि वे यूक्रेन के साथ रणनीतिक साझेदारी चाहते हैं। सिबनी ने कहा कि सीरिया और यूक्रेन के लोगों ने एक तरह के कष्ट झेले हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। नए साल पर रॉबिन उथप्पा को नहीं जाना पड़ेगा जेल, न्यू ईयर से पहले मिली बड़ी राहत, गिरफ्तारी पर लगी रोक। जी हां दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज रॉबिन उथप्पा को नए साल से पहले बड़ी राहत मिली है। उथप्पा के गिरफ्तारी वारंट पर अस्थायी रूप से रोक लग गई है। अब नए साल पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर के ऊपर से जेल जाने का खतरा टल गया है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने उथप्पा के गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगा दी है। दरअसल दोस्तों, उथप्पा पर भविष्य निधि यानी कि पीएफ के मामले में धोखाधड़ी का आरोप लगा था, जिसके लिए उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी कर दिया गया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। वर्क लाइफ बैलेंस पर गौतम अडानी ने कहा बीवी भाग जाएगी, घर पर 8 घंटे रहना काफी। नारायण मूर्ति ने कहा था युवाओं को बहुत मेहनत करनी होगी। जी हां दोस्तों, वर्क लाइफ बैलेंस पर गौतम अडानी ने कहा कि आपका वर्क लाइफ बैलेंस मेरे ऊपर और मेरा आपके ऊपर थोपा नहीं जाना चाहिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने परिवार के साथ 4 घंटे बिताता है और उसमें आनंद पाता है, या कोई अन्य व्यक्ति 8 घंटे बिताता है और उसमें आनंद लेता है, तो यह उसका बैलेंस है। इसके बावजूद यदि आप 8 घंटे बिताते हैं तो बीवी भाग जाएगी। अडानी ने कहा कि संतुलन तब महसूस होता है जब कोई व्यक्ति वह काम करता है जो उसे पसंद है। जब कोई व्यक्ति यह स्वीकार कर लेता है कि उसे कभी ना कभी जाना है तो उसका जीवन आसान हो जाता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। राजस्थान में जिले खत्म करने का विरोध, भाजपा नेता ने इस्तीफा दिया। भूख हड़ताल पर बैठे लोग, नीमका थाना में फूके टायर, अनूपगढ़ में अनिश्चितकालीन धरना शुरू। जी हां दोस्तों, राजस्थान के 9 जिले खत्म करने के सरकार के फैसले का विरोध तीसरे दिन भी नहीं थमा है। जिलों को बहाल नहीं करने पर कांग्रेस समेत अन्य संगठनों और लोगों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। नीमका थाना में जिला बचाव संघर्ष समिति के लोगों ने कलेक्ट्रेट के आगे अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी। खेतड़ी मोड़ पर युवाओं ने टायर जलाकर प्रदर्शन किया। फैसले के विरोध में भाजपा ग्रामीण मंडल महिला मोर्चा चंवारा की अध्यक्ष ममता सैनी ने जिला अध्यक्ष बनवारी लाल सैनी को इस्तीफा भेजा है। वहीं पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य ने इस्तीफा दे दिया है। दरअसल दोस्तों, राजस्थान की वर्तमान भाजपा सरकार ने कांग्रेस राज में नए बनाए गए जिलों में से 9 नए जिलों को खत्म कर दिया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। बच्चों के साथ समय न बिता पाने का मलाल, अमिताभ बच्चन बोले अभिषेक और श्वेता के साथ उतना समय नहीं बिता सका जितना चाहता था। जी हां दोस्तों, अमिताभ बच्चन ने हाल ही में अपने बच्चों पर बात की। उन्होंने बताया कि काम में व्यस्त होने के चलते हुए अपने बच्चों की परवरिश में उतना समय नहीं दे सके जितना वो देना चाहते थे। इसका कारण उन्होंने अपने व्यस्त शेड्यूल को बताया था। हाल ही में कौन बनेगा करोड़पति 16 की हॉट सीट में पहुंची महिला ने अमिताभ बच्चन से पूछा था कि जब आप पेरेंट्स बने थे तो बच्चों के आधी रात में उठने पर उन्हें चुप करवाने की जिम्मेदारी किसकी होती थी। इस पर बिग बी ने झट से कहा जया की। आगे कंटेस्टेंट ने पूछा कि 6 महीने बाद बच्चों को खाना खिलाना बहुत बड़ा टास्क होता है, वो कौन करता था। अमिताभ बच्चन ने फिर बिना समय गवाए कहा जया करती थी। बिग बी का जवाब सुनकर शो में मौजूद हर शख्स ठहाके लगाकर हंस पड़ा। आगे अमिताभ बच्चन ने कहा कि उन्हें इस बात का मलाल है कि वह अपने छोटे बच्चों को ज्यादा समय नहीं दे पाए। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है।
भारतीय कैलेंडर के हिसाब से नव वर्ष कौन सा महीना माना जाता है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि भारतीय कैलेंडर में नव वर्ष कौन सा महीने से शुरू होता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।